दस्ती हुई 90 रोज़ में इलेक्शन होना चाहिए, इस बात पे किसी को कोई इनकार नहीं है, मगर कुछ सवालात उठा रही है हुकूमत। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया है कि जी अभी तक कुछ मामलात में क्लैरिटी नहीं आई है। एक तो 4-3 वाला मामला क्लियर नहीं हुआ इस जजमेंट के अंदर। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी जनरल इलेक्शन में पूरे मुल्क में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। इस आर्ग्यूमेंट को भी अदालत में एंटरटेन नहीं किया गया। क्या होगा अगर केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं हुई, पंजाब में KP में इलेक्शन हो गए, असम्बलियाँ बन गई, तो जनरल इलेक्शन में किस तरीके से जाएंगे, इस आर्ग्यूमेंट को एंटरटेन नहीं किया गया। साथ ही आर्टिकल 254 का सहारा ले रही थी हुकूमत, वो भी नहीं माना गया। क्या देख रहे हैं आप इस जजमेंट को, किस तरीके से? देखिए, मैंने पहले कहा था कि ये नौबत आ गई है पाकिस्तान में कि अगर PDM का ये है कि अगर इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए हैं तो हमारा रिएक्शन ये होगा कि उसको सैबोटाज करें, ना माने। अगर भी पाकिस्तान को नुकसान पड़े कोई बात नहीं, हमें अपने दुश्मन को पावर में नहीं देख सकते। बिल्कुल ये है। इसलिए तो ये ओवरएक्ट, देखिए उनके अपने चमचे कह रहे हैं कि ये ओवरएक्ट कर रहे हैं। आप समझते हैं डॉलर जो गिरा है, ये क्यों गिरा है, ये किसका नुकसान हुआ है? मुल्क का हुआ है ना, मैशत का हुआ है, आपकी इनकी डिफिकल्टीज का हुआ है। बिल्कुल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है कि नहीं? अब ये नहीं बात करते लोग कि इंस्टेबिलिटी है, ओपन टॉक होता है कि ऐसे चल नहीं सकता है, ऐसे लोगों के साथ एक मुल्क नहीं चल सकता। दिस टॉक ऑफ डिवीजन। अब फेडरल एजेंसीज को बात देखिए कैसे, क्या मतलब है जब एक PDM गवर्नमेंट आके कहता है कि हम नहीं मानते, तो इसके मतलब जो जज साहब ने कहा है कि कोऑपरेट करें फाइनेंस और सिक्योरिटी पे, वो नहीं करेंगे। वो उन्होंने तो कह दिया है हम नहीं कोलैबोरेट या कोऑपरेट करेंगे। उसका मतलब तो क्या आप कंटेम्प्ट पे जाएंगे? हाँ, क्या आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे? तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि द सिचुएशन हैज बिकम वर्स। ये इमरजेंसी और मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा, लोग कहते हैं कि टेक्निकली इमरजेंसी पे प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता, मगर डिक्टेटोरियल रूल पे तो किसी को साइन नहीं करना पड़ता है और ना होता है। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि ये अवाम यूनाइटेड थी, ये अवाम इलेक्शन देखना चाहती थी, ये अवाम रिजेक्ट करती है डिक्टेटरशिप को। 90-10 ऐसे जबरदस्त किस्म के नतीजे निकल रहे हैं पोल्स पे, मगर आप लोगों को ये नहीं। और आप बेशक अगर आपको इमरजेंसी इंपोज कर सकते थे कॉन्स्टिट्यूशनली, बिकॉज द प्रेसिडेंट हैज टू साइन, और अगर आपको पक्का पता होता वो करते तो शायद कर देते। तो आप सोचिए तो सही, अमेरिका बहादुर ने आपको कहा है, हालांकि अमेरिका बहादुर इमरान खान के साथ उनका बनता नहीं है, मगर अमेरिका बहादुर ने उनको कहा है प्ले द गेम अकॉर्डिंग टू द बुक। उसका मतलब है कि कानून के तहत चलो तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर हमारी इमेज अब तबाही हो जाएगी। वो तो क्या, देखिए अगर आप इस किस्म की टैक्टिक्स अडॉप्ट करें एंड ओपनली गो कहें कि नहीं हमें फिर भी इमरजेंसी मार्शल लॉ, ये तो लोग कहेंगे कि ये मुल्क चल नहीं सकता। आपके ऊपर शायद सैंक्शंस भी आ जाएंगे। अच्छा, तो बात करिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड, बिटरली डिवाइडेड। अरे यार, इनको इकट्ठा होना चाहिए, कुछ करें नहीं, ये तो और भी तकसीम करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धो के लगे पड़े हैं, सब लोगों को पता है। देखिए, लुक एट दी इमेज जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कि आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि स्टेबिलिटी आएगी, पीस आएगा, काम आएगा, ऐसे सिचुएशन में लोग रूल कर सकते हैं? हिलाली साहब, जब से ये केस टेकअप हुआ है, हुकूमत के पास पूरा वक्त भी था और मौका भी था कि वो तमाम उज़र जो कि वो पेश कर रही थी इलेक्शन डिले करने के लिए, उसको इस्टेब्लिश कर सके, मगर इस्टेब्लिश करने में नाकाम रही है। तो आपको क्या लगता है हुकूमत के पास बचा क्या है? इलेक्शन डिले करने की क्या वजूहात वो दे सकते हैं? देखिए, ये वजह सिर्फ एक है, और हर चीज़ का वजह एक है। वो ये है कि पब्लिक जो है वो इतनी यूनाइटेड है एक डिमांड पे कि हर चीज़ जो है जो उस डिमांड के ख़िलाफ़ होता है, पब्लिक अपोज करेगी।
तो जो लोग डील कर रहे हैं इन चीज़ों में, उनको पता है कि आवाम की ख्वाहिश क्या है, उनको पता है कि इलेक्शंस में मिसाल के तौर पे क्या नतीजा होगा। तो क्या फ़ायदा उस किस्म के कानून और उस इवेंचुअलिटी, उस इवेंट नेमली इलेक्शंस को आप दूर फेंकते रहें, आप दूर डिस्टेंस करते रहें उससे, इट डजंट वर्क। तो उनको पता है। और मेरे ख्याल मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, जब ये लॉ, एक आदमी लॉज बनाता है बिल्कुल, मगर जैसे हमें पता है कि इंग्लैंड में भी हर ज़मीन, हर एकड़ ज़मीन जो है, इट बिलोंग्स टू द क्राउन, वो बादशाह का होता है। मगर बादशाह जो होता है फिर वो लीज पे देता है, बेचता है, बट टेक्निकली इट इज़ द क्राउन। जब आप कोर्ट्स जाते हैं, इट इज़ द क्वीन वर्सेस समथिंग। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में एक ये कहना कि एक इंडिविजुअल आदमी जब वो आता है, वो बैठ जाता है रूल्स के साथ, और जो मतलब है वो रूल्स के साथ कर सकता है, इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, मेरे ख्याल में ये गलत है। हाँ। और ये होना नहीं चाहिए, ना ये प्रैक्टिस को इनकरेज करना चाहिए। तो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये जो लोग आते हैं और समझते हैं कि अपने आप को ये जंगीज़ खान है, कि जो ये कहते हैं वो लॉ है, वो लॉ क्या है, बिगर देन लॉ, नहीं, दैट्स रॉन्ग। और मेरे ख्याल में अगर ये रूल्स ठीक तरीके से विद द मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट अमेंड हुए हैं और ये अब लेजिस्लेशन हो गया है, तो मेरे ख्याल में कि ये नहीं होगा कि दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट उसको फेंक देगी। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उनको ये याद रहेगा कि ये जो लोगों ने इस रूल को चेंज किया है वो सब फेलो जजेस थे एक ज़माने में, और वो फेलो जजेस ने समझा कि ये गलत है और इसलिए उन्होंने ये लाल साहब, इसमें जजेस तो आए ही नहीं, ये तो असेंबली ने पास किए हैं रूल्स, ये तो जजेस ने तो बनाया ही नहीं है इसके बाद ना, ये कानून, यही तो मसला है कि जब नहीं सुप्रीम नहीं, आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स हैं उन्होंने देखा कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपोज्ड टू देम, वो कहते हैं सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। उनमें से 2 जजेस ने, देखिए 3 जज का एक बेंच था, उसमें से 2 जजेस ने ये मुतालबा किया है, उनमें से एक फायद ईसा हैं जिन्होंने मुतालबा किया, एक और हैं, उसके अलावा तो किसी ने मुतालबा नहीं किया। अच्छा, पहली बात है, उससे पहले 5 जजेस का बेंच बना, 5 जज बेंच बना, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही होना चाहिए जैसे 1989 का रूल चल रहा है। फिर 1989 के रूल जो है वो फुल बेंच ने बनाए हुए हैं, वो किसी और ने तो नहीं बनाए, आसमान से तो नहीं उतरे, इन्हीं जजों ने बनाए थे, कहा कि ये। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी यही इख्तियार आते हैं बेंच बनाने के, और आज से नहीं चल रहे, ये उस वक्त से चल रहे हैं जब से हाई कोर्ट में। एक और चीज में बता, तमाम दुनिया में आप और मैं एक दूसरी चीज पे डिफर करते हैं। मुझे परवाह नहीं है किसने एक्चुअली रूल बनाया, इट डजंट मैटर। अच्छा, आप चाहते हैं आइडियल ये है, सेक ऑफ एफिशिएंसी। लेकिन अगर मैं कुछ और कह रहा हूं, लेकिन अलाजा, मेरा एक सवाल, मेरा एक सवाल आपसे, एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर ऊपर एक की बजाय 3 जज हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर 5 बैठ के फैसला करेंगे? तो ये तैसे वो बात नहीं है। नहीं, अगर 3 ये देखिए, इस किस्म के मिसाल देना कि सब अगर चोर निकल आए, अगर हर जज एक ही सेल से आपने अपॉइंट किया तो फिर क्या होगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, रीजनेबल ओपिनियन ये है विद इन द कोर्ट, आई एम नॉट सेइंग इन द पार्लियामेंट, विद इन द कोर्ट ओपिनियन ये है कि ये सिलेक्शन इतना नहीं होना चाहिए। बेशक चीफ जस्टिस अपॉइंट, सही बात।